कभी भी अपनी जड़ों को मत छोड़ो। आपकी जड़ है मिट्टी, शून्य। शून्य से पैदा हुए थे, कुछ नहीं थे, मिट्टी थे। तो याद रखो कि आप वो तो हो ही, आपका अंत वही है, आपका अल्टीमेट सच वही है। उसको कभी मत भूलो, चाहे कितना ही कुछ पालो, कितने ही सक्सेसफुल बन जाओ, कितना ही कोई मिल जाए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो चला गया आपका जीवन नहीं चल पाएगा? क्या कोई ऐसा स्टेटस है, ऐसी लग्जरी, ऐसा पैसा जो चला गया आपका जीवन नहीं चल पाएगा? जीवन तो चलेगा। तो जब आपका जीवन ही इतना बड़ा है, इतना सेल्फ रिलायंट है, इतना एबल है, तो अपनी सोच को इतना कमजोर क्यों बना रहे हो? मोह बढ़ रहा है, किसी भी चीज की इच्छा बढ़ रही है, तो तभी खुद को रोकना सीखो, समझाना सीखो कि ये ब्रह्मांड बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है, एक क्षण में कुछ भी छीन सकता है। आपका जन्म एक खंबे से, खूंटे से बंधे हुए नहीं हुआ है। आप इतने मजबूर नहीं हो कि पूरे जीवन एक खूंटे से बंधे रहो। तो खुद को मजबूर क्यों कर रहे हो? खुद को किसी खूंटे से क्यों बांध रहे हो? एक बच्चा अपने पिता के साथ झूला घर गया, जहां पे झूले झूले होते हैं, बड़े बड़े झूले होते हैं, अलग अलग झूले होते हैं। जाते ही जो पहला झूला दिखा उसमें लाइन में लग गया। लाइन में लगकर कुछ देर बाद बच्चे ने झूला झूला, बहुत आनंद आया। वापस आया, दोबारा उसी लाइन में लग गया, दोबारा झूलने का मन हुआ। फिर तीसरी बार फिर से लाइन में लग गया। पिता साइड में खड़े सब कुछ देख रहे थे। तीसरी बार वो उसके पास गए, उससे बोले, तुम्हें झूला बहुत पसंद आया ना बेटा? वो मुस्कुराया और जोर से बोला, हाँ पापा मुझे बहुत पसंद है। पिता मुस्कुराया और बोले, पर बेटा बाकी झूलों का क्या होगा? इस झूले घर में बहुत सारे झूले, पूरे दिन झूलते रहोगे तो ही मुश्किल से खत्म होंगे। इसी एक झूले को अगर झूलते रहोगे, उनको कैसे झूल पाओगे? बच्चा बोला, पर पापा वो इतने अच्छे नहीं होंगे तो बहुत ही अच्छा है। फिर पिता बोले, तुम्हें कैसे पता? जब तक तुम उन झूलों को झूलोगे नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, तुम इस झूले पर नहीं आए, तुम झूला घर में आए हो। तुम्हें झूले घर का अनुभव लेना है। मानता हूं कि कुछ झूले इससे अच्छे नहीं होंगे, इससे कम होंगे, थोड़ी परेशानी भी होगी इधर उधर धक्के खाने में, धूप भी है, लेकिन तुम झूला घर का अनुभव लेने आए हो। इस झूला घर से वापस जाने के बाद तुम्हें क्या याद रहेगा? सिर्फ एक ही झूला याद रहेगा। दोस्तों से क्या बोलोगे कि एक ही झूला झूला? आगे जाके तुम्हें क्या याद रहेगा? मैं तो उस झूले को झूलने गया था, इतने बड़े झूले घर में उस झूले को झूलने गया था। और शाम को चाहे तुम जितनी बार झूल लो, वापस तो घर ही जाना है, इस झूले को त्यागना तो पड़ेगा ही। तो इससे इतनी गहराई से क्यों जुड़ रहे हो? एक बार झूला पसंद आया, मन में याद रखना, बाकी झूले झूलो, देखो कैसा माहौल है। और अगर ये झूला वाकई में सबसे बेहतर है तो इसकी यादें हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। अगर तुम्हारे कहने पर रोज मैं तुम्हें झूला भी झूला दूंगा ना, तो इसकी कीमत खत्म हो जाएगी, तुम्हें ये बेकार लगने लगेगा कुछ ही दिनों में। तुम्हारा मकसद जीवन में सिर्फ एक चीज को पाना नहीं होना चाहिए, जैसे आज तुम इस झूले के पीछे पड़ गए हो। जीवन एक यात्रा है, यात्रा को जीने में, भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस, भिन्न भिन्न अनुभव लेने में, बहुत सारी चीजें देखने में, कुछ बेहतर, कुछ खराब, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। और जब तक बुरा नहीं देखोगे, अच्छे की समझ नहीं आएगी, अच्छे की परवाह नहीं करोगे। तो आओ अब चलते हैं, बाकी झूले झूलते हैं। फिर पिता उस बच्चे को सारे झूलों पर लेके गए। कुछ झूले बहुत ही अच्छे लगे, इस पहले वाले झूले से भी बहुत अच्छे थे, अगर ना जाता ना झूल पाता। कुछ झूले बुरे थे, किसी झूले में झूल के बच्चे को चक्कर आने लगे, बहुत धूप का भी सामना करना पड़ा। पानी वाले झूले पे बच्चा बहुत नाचा, वहाँ एक कैंटीन थी, बच्चे ने खूब खाया। शाम को जब बच्चा घर गया, वो ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल अनुभव जो मिला वो बहुत कीमती था। अगर वो सिर्फ उस एक झूले पे झूलते रहता, वो अनुभव उसको नहीं मिल पाता, झूले घर का अनुभव नहीं मिल पाता, इतना सब कुछ नहीं हो पाता। तब उसको पिता की बात और समझ में आई और खुशी हुई कि पिता ने उसको सही गाइड करा और जीवन भर के लिए एक सीख भी मिल गई। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या आप भी उस बच्चे के जैसे हो? एक विषय में फंसे रहते हो, एक ही चीज के पीछे पड़ गए हो, एक चीज का जाना, एक इंसान का जाना, एक परिस्थिति का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो चाहिए ही चाहिए, उसके चक्कर में पूरा जीवन खराब कर दिया है? या कर सकते हो? ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। दोस्तों कोई भी अनुभव, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चाह इतनी बड़ी नहीं है कि वो जीवन से ही बड़ी हो जाए। जीवन में जो भिन्न भिन्न अनुभव आपको लेने हैं, अलग अलग यात्राएं करके एक बड़ी यात्रा बनानी है, अलग अलग पड़ाव देखने हैं, ऊंचाइयां देखनी है, नीचाइयां देखनी है, गिर कर उठना है, संभलना है, आगे बढ़ना है, समझ लेनी है दुनिया की। उस सब के आगे कोई भी एक विषय महत्वपूर्ण नहीं है, ना उसको बनाना चाहिए। बनाओगे तो आप फंसोगे, नुकसान आपका है, बिछड़ना तय है, हर चीज टेम्परेरी है, उसका जाना तय है। और जितना जिसमें घुसोगे उतने दुख निकलेंगे, उसकी कमियां नजर आएंगी, कमियों से डर जाओगे, घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। एहसास करो कि ये ब्रह्मांड सदा बदलता रहता है, हर क्षण बदल रहा है, इसकी हर चीज हर क्षण बदल रही है।
कुछ भी परमानेंट नहीं है, किसी को भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, हमेशा हमेशा के लिए एक चीज से बंधे नहीं रह सकते। बंधना आपका जीवन नहीं है। आपका जन्म एक खंबे से, खूंटे से बंधे हुए नहीं हुआ है। आप इतने मजबूर नहीं हो कि पूरे जीवन एक खूंटे से बंधे रहो। तो खुद को मजबूर क्यों कर रहे हो? खुद को किसी खूंटे से क्यों बांध रहे हो? आपको तो मुक्त रहना है, आपको मुक्ति मिली है। उस मुक्ति को एक विषय के चक्कर में क्यों खो रहे हो? इतना अटैच किसी भी चीज से मत हो। अटैचमेंट बढ़ रही है, अनकंट्रोलेबली बढ़ रही है, मोह बढ़ रहा है, किसी भी चीज की इच्छा बढ़ रही है। तो तभी खुद को रोकना सीखो, समझाना सीखो कि ये ब्रह्मांड बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है, एक क्षण में कुछ भी छीन सकता है। और खुद को इतना ज्यादा बांध लूंगा उस चीज से तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इससे बेहतर है अभी खुद को समझाऊं ताकि मेरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव ना पड़े। मुझे ओवरऑल जीवन जीना है, सालों साल की यात्रा जीनी है। दोस्तों, जितना आप एहसास करोगे कि कोई चीज परमानेंट हो जाए, जितना अपना वजन उस पर डालोगे, उसके सहारे से जीना सीख जाओगे कि इसके सहारे के बिना मैं नहीं जी सकता। चाहे कोई इंसान हो, कोई स्टेटस हो, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। खुद को जितना एहसास दिलाओगे उतने ही कमजोर बनोगे। और जब वो आपसे अलग होगा, नीचे धड़ाम से गिर जाओगे। अपने दम पर खड़े रहोगे, अपने जीवन के दम पर, पर्सनैलिटी के दम पर, आइडेंटिटी के दम पर, मन के दम पर, बुद्धि के दम पर, तो कितना ही बड़ा झटका लगे, गिरोगे नहीं। और गिरोगे तो ऐसा गिरोगे कि खुद को संभाल पाओगे, धड़ाम से मुंह के बल नहीं गिरोगे। और इसके अलावा जितना किसी एक विषय से खुद को बांधोगे ना, उतने ही इनसिक्योर बन जाओगे, डर के साए में जियोगे उसको खोने के। उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, वैल्यू नहीं कर पाओगे, उसके साथ को भोग ही नहीं पाओगे। मन में बस ये डर रहेगा कि इससे बिछड़ ना जाओ, इससे दूर ना हो जाओ। और डर के इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। डजंट मैटर वॉट एवर यू ओन, वॉट एवर यू हैव, वंस यू बिकम डिपेंडेंट ऑन इट, you become too attached to it, it starts owning you. You don't remain the owner. आज आपके बस में, आपके पास कुछ भी हो, आप किसी भी चीज के, परिस्थिति के मालिक हो, उसके सुखों को भोग सकते हो। लेकिन अगर आप उसको खुद से बांधोगे, ये सोचोगे कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, उसके मुंह में फंसते चले जाओगे, तो आप गुलाम बन जाओगे, वो आपका मालिक बन जाएगा। और आपको किसी भी चीज का, किसी भी विषय का गुलाम नहीं बनना है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस दुनिया में अनगिनत विषय हैं, कुछ बहुत जरूरी है, कुछ कम जरूरी है। क्या कोई भी ऐसी भारी चीज है जिसके बिना आपका जीवन चलेगा ही नहीं? क्या कोई ऐसा इंसान है जो चला गया आपका जीवन नहीं चल पाएगा? क्या कोई ऐसा स्टेटस है, ऐसी लग्जरी, ऐसा पैसा जो चला गया आपका जीवन नहीं चल पाएगा? जीवन तो चलेगा। तो जब आपका जीवन ही इतना बड़ा है, इतना सेल्फ रिलायंट है, इतना एबल है, तो अपनी सोच को इतना कमजोर क्यों बना रहे हो? जीवन रुकेगा नहीं, कितने ही संघर्ष आ जाए, जीवन चलता रहेगा। कुछ ना कुछ करके गुजारा तो कर ही लोगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कहूंगा, कभी भी अपनी जड़ों को मत छोड़ो। आपकी जड़ है मिट्टी, शून्य। शून्य से पैदा हुए थे, कुछ नहीं थे, मिट्टी थे। तो याद रखो कि आप वो तो हो ही, आपका अंत वही है, आपका अल्टीमेट सच वही है। उसको कभी मत भूलो, चाहे कितना ही कुछ पालो, कितने ही सक्सेसफुल बन जाओ, कितना ही कोई मिल जाए, सच वही है। अपने सच को कभी मत भूलो। और कभी भी जीवन की जो नेगेटिव साइड है, जो नकारात्मक पहलू है, जिन चीजों को हम बुरा कहते हैं, उनसे नफरत मत करो। वो भी ब्रह्मांड का उतना ही हिस्सा है, जीवन का उतना हिस्सा है जितना अच्छी चीजें हैं। ब्रह्मांड इन दोनों को मिला के ऑपरेट करता है, अच्छाई बुराई को मिला के ऑपरेट करता है, दिन रात को मिला के ऑपरेट करता है, दुख सुख को मिला के ऑपरेट करता है। आपका जीवन बनाता है, हर किसी का जीवन बनाता है। तो वो भी ब्रह्मांड की ताकत का हिस्सा है, उससे नफरत मत करो। नफरत करोगे तो ब्रह्मांड को नाखुश कर रहे हो, जीवन को नाखुश कर रहे हो। जीवन फिर वो आपके पास भेज देगा, आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। तो जीवन के फेलियर्स को, बुराइयों को, निचाइयों को, दुखों को भी वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो। वो भी जीवन का हिस्सा है, आते जाते रहेंगे, उनसे भागना नहीं है। जितना भागोगे आपके पास आ जाएंगे। समझोगे कि वो भी जीवन का हिस्सा है तो थोड़ा दूर ही रहेंगे, और आएंगे भी तो आप घबरा नहीं जाओगे, टूट नहीं जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, उनको ओवरकम कर जाओगे। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द होलसम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एवरी गुड एवरी बैड। आज अगर आप 100 पे खड़े हो तो मतलब आप कभी 0 पर भी थे, मतलब आप कभी ना कभी हर एक नंबर पर खड़े थे। 5 पर भी खड़े थे, 20 पर भी खड़े थे, 30 पर भी खड़े थे, 33 पर भी खड़े थे, तभी 100 पर पहुंचे। जितना 100 आपका सच है, उतना ही वो नंबर भी आपके सच है, उतना ही 0 भी आपका सच है। उस सच से जुड़े रहो। आज आप जीवित हो, मृत्यु से नफरत मत करो, वो भी जीवन का हिस्सा है। आज आपके पास पैसा है, गरीबी से नफरत मत करो, वो भी जीवन का हिस्सा है।
आज आपके चारों तरफ लोग हैं, अकेलेपन से नफरत मत करो। अकेले ही पैदा हुए थे, अकेले ही चले जाओगे। आप इस दुनिया में जन्मे हो, आप अलग हो, दुनिया अलग है। आप बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो उनसे नफरत मत करो जिनका दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा है। वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, उनमें भी कुछ टैलेंट है, कुछ अच्छाइयां, उनका भी जीवन स्पेशल है। नफरत का भाव हमेशा हमें गिराता है। नफरत का भाव इस दुनिया को, ब्रह्मांड को, ऊपर वाले को पसंद नहीं है। खुद से नफरत हो, दुनिया से नफरत हो, या किसी विषय से नफरत हो, जिससे भी नफरत करोगे वो नफरत आपकी तरफ खींची चली जाएगी, आपके साथ बुरा करेगी। तो कभी भी किसी से नफरत मत करो, किसी परिस्थिति से नफरत मत करो, मृत्यु से नफरत मत करो। सबको जीवन का हिस्सा समझ के वैल्यू करो, सम्मान करो। अपने आप मन से डर निकल जाएगा, मन में शांति आ जाएगी, थोड़ा फ्री होकर जियोगे। और सबसे ज़रूरी बात है, जब भी किसी चीज़ से, किसी विषय से, इंसान से बिछड़ना पड़ेगा ना, टूट के बिखर नहीं जाओगे, खुद को संभाल पाओगे। दुख मिलेगा, बहुत दर्द होगा, पर खुद को संभाल पाओगे, क्योंकि आपको ज्ञान है कि जीवन के सारे पहलू ज़रूरी है। सबने आना है, सबने जाना है। जिस तरीके से मिलना जीवन है, बिछड़ना भी जीवन है। सुख जीवन है तो दुख भी जीवन है। और जीवन खाली एक विषय पर नहीं चलता, बहुत सारे अनगिनत विषय एक साथ या अलग अलग आते हैं, आना जाना लगा रहता है, तब एक जीवन बनता है, एक होलसम एक्सपीरियंस बनता है। तो मुझे जीवन जीना है, विषय को नहीं जीना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।